खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। क्या लगता है सर, 5 बजे जो बैठक होगी वो सार्थक बैठक होगी जो सरकार? नहीं 5 बजे तक हमारी अभी बैठक चल रही है। किसान संगठन के लोग उनकी बैठक चल रही है हमारी। वो तेरी 5 बजे तक। हाँ, मेरी क्यों आ रही? कल भारत सरकार से फिर 2 बजे बाद। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलेगी। रैली नहीं होती, 26 जनवरी को तो परेड निकलती है। तिरंगा झंडा लगा के। इसको सीकर दे। कोर्ट ने पुलिस को क्यों ये पुलिस को ये कहा है लेकिन मेरी आ रही ट्रैक्टरों की व्यवस्था देखोगे, पूछ ले भाई, उनको जो रास्ता है उसको दोगे और आप खुद देखो ये कहा है। कोर्ट ने ठीक कहा, कोर्ट का तो धन्यवाद है कि कोर्ट ने पूर्ण रूप से कहा कि किसानों का जो ट्रैक्टर आएगा उसको आप देखो, उनकी व्यवस्था देखो। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जो 4 समितियों में मेंबर बनाए गए हैं, अगर उनकी बातें माननी नहीं है तो उनकी बातों का उनकी अवहेलना न किया जाए। ना नहीं करना चाहिए। ये किसानों के लिए सरकार ने, हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के ट्रैक्टर परेड में पूछ लेना यार, एक पहिया उसमें से निकल के भाग गया अपने। भाई साहब उसका ट्रैक्टर परेड के बारे में। हाँ चलो, चलेंगे 26 तारीख को यही मिलियो। एक जो राह देख लेना पुल पे है, बढ़िया परेड चलेगी। सर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था हमें कि हमारे हाथी घोड़े बैल और झोटे सब चलेंगे दिल्ली। नहीं तो क्या है दिल्ली के लिए नहीं कहा, वो उनके लिए कहा कि जो हमको तंग करेगा, अगर पुलिस करेगी तो उनके थानों में बैठाएंगे, अगर आरटीओ करेगा तो उसके ऑफिस में जाएंगे, अगर दूसरा विभाग तंग करेगा तो उनके ऑफिस में जाएंगे। ये कहा था, दिल्ली के लिए नहीं कहा। नहीं हमारी क्यों नहीं सुन रहा कोई आदमी? ये बताओ आप, हमको गलत कह रहे, बताओ हमको गलत कह रहे हो तो बताओ। किसान घाटे की खेती कर रहा है, आज वो अपनी बात बताने आया है तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। नहीं हमने नहीं कहा पुलिस को, हमने ये कहा कि हम आपकी व्यवस्था बनवाएंगे, आप हमको रास्ता दे दो। क्या देश में ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के चलने की आज़ादी किसान को नहीं है? अपनी फसल का रेट लेने की आज़ादी किसान को नहीं है? अपने घर से बाहर निकलने की आज़ादी किसान को नहीं है? देश तो आज़ाद हो गया, अब देश तो आज़ाद हो चुका है। हाँ तो बैठ जाओ, कोई बैठा इस तरह से धरने पे, हम कोई मने कर रहे हैं किसी को धरने पे देना? तो ना गलत, ये नहीं, अरे ये नहीं कह रहा मैं। हम अपनी फसल आधे रेट में बेच रहे हैं, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? उसको कोई नहीं करेगा। हमने कहा कि जो सरकार ने एमएसपी को तय करा है, एमएसपी का रेट दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है ना। कौन दिलवाएगा उसको? उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट पे उसका भाव नहीं पड़ रहा, वो हमारा 2 साल से पैसा नहीं देते, वो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बिजली का रेट होगा, किसकी जिम्मेदारी है? बताओ किसकी जिम्मेदारी? भाई कौन से फार्मूले से है? हाँ बताओ, कौन सी बांध रहे मांग? ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए सबको। हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है किसी भी फसल का, उसके कम पे फसल ना बिके देश में, इसका कानून बनाना पड़ेगा। गोदाम व्यापारी के पहले बन जाएंगे और कानून बाद में बनेगा, तो इसका मतलब व्यापारी कानून बनवाएगा देश में अपने हक में, और वो अनाज लुटेगा, अनाज को तिजारियों में बंद करेगा। बतौलो आप पहले, हमने ये कहीं नहीं कहा कि एमएसपी ना जाए। एमएसपी कहाँ जा रही है? हमने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी दे दो कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी, और वो जब आएगी जब उसके ऊपर कानून बनेगा। क्या दिक्कत है कानून बनाने में? देश में तो हजारों कानून बने हुए हैं, भाई इस पे भी कानून बना दो। जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया, जो भारत सरकार की कमेटी ने रेट निर्धारित कर दिया, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। मतलब सरकार तो उसके रेट पर खरीद करेगी, व्यापारी सस्ते में खरीद करेगा। क्यों करेगा? ऐसे 2 कानून थोड़ा चलते हैं देश में। अच्छा, और कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ भाई? हाथ जोड़ने के बाद में सरकार मानती है क्या? हम तो बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे सरकार के, हम कोई कह रहे कुछ? हम शांति से दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिए, हम जहाँ उन्हें रोक के हम वहाँ पे बैठ गए।
अब हमने कहा कि हमको उन्होंने अफगानिस्तान नहीं बताया। एक मिनट सुन लो, उन्होंने हमको कहा कि इसमें तो गलत तरीके के लोग हैं, इसमें तो प्रतिबंधित संगठित लोग हैं। हम अपना भारत का झंडा लेकर आ रहे, भारत के झंडे में हमारी आस्था है, ट्रैक्टर के साथ में लगा कर आ रहे। अब कह रहे जी ये तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, हम परेड कर रहे हैं। बताओ। हाँ जी, हम नहीं घुसे। हाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। नहीं 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 नहीं, हम परेड में नहीं जा रहे। हमने ये कहा कि हम आएंगे, आउटर रिंग रोड है, परेड तो राष्ट्रपति भवन से और वहाँ तक हो रही है, इंडिया गेट तक। हम आउटर रिंग रोड पे आएंगे और ऐसे घूम के अपना सड़क को हमारा ट्रैक्टर भी चल कर देख लगा। जो ऊपर खापड़ रास्तों में को हमेशा खेतों में को चला है वो भी देख लगा एक बार, दिल्ली की चमचमाती सड़कें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में परेड रोकनी थोड़ा है। हमने पुलिस को ये कहा है कि हम व्यवस्था बनवाने में आपका सहयोग करेंगे पूरा। हमारी तरफ से कुछ वो नहीं हो कि आप हमको रास्ता दे दो, पुलिस भी सहयोग करे और हम भी सहयोग करेंगे, चारों तरफ को उसमें चले जाएंगे, अपना तिरंगा झंडा लगा के चलेंगे। वो मैं ये कह रहा कि पुलिस किसान यूनियन की एडवाइजर कमेटी की मेंबर तो है नहीं, उनको अपना काम करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वे अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। कल फिर मीटिंग है। मैं कह रहा कि जब पुलिस हमारी नहीं मान रही, अगर हम ये कह लगे कि पुलिस हमारी नहीं मान रही तो आप ये कहोगे कि पुलिस इनकी बात नहीं मान रही। हाँ तो ठीक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, उसका पूरा समाधान निकाल लेंगे। हमने जो परेड का स्थान था वो हमने छोड़ के आउटर रिंग रोड पे कोई रेड लाइट नहीं है, आप उसका फिजिकल सर्वे करो, कोई सा ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे जो भी ट्रैक्टर आएंगे तिरंगा झंडा रखेंगे, ट्रैक्टर से नीचे कोई आदमी नहीं उतरे, हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस भी मॉनिटरिंग करेगी और अपना जिस रास्ते से किसान आएगा वहाँ से ही वापसी। क्या बयान है बताओ? हाँ आजा। हाँ तो ठीक कहा। हाँ आजा, दिल्ली को तो आगाह कर रहे हैं ना कि आओ उस पर ट्रैक्टर पे पुष्प वर्षा करो। भाई किसान नहीं, हमने तो ये कहा है कि पुष्प वर्षा करो, वो तो नहीं आपने दिखाया किसने। हम ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, उनको देखो, हमको भी लोगों को वहाँ पे आओ देखो और ट्रैक्टर के ऊपर पुष्प वर्षा करो, उनको पानी पिलाओ, उनको भोजन दो। जो किसान आपको देता है वो आपके दरवाजे पर आ रहा है, वो तो मदद 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 उनको कह के, हाँ मदद ना ना साथ। हाँ हमने कहा कि मदद करो इनकी स्वभाव से, शांति से। ये शांति से ही तो कहा हमने। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। मैं खबरदार में उसको कर रहा जो चैनल वाले गलत दिखा रहे पिछले 1 महीने से मुझे, मैंने उसको खबरदार करा। गलत चीज़ है। हम नहीं, हम कोर्ट को भी मानते हैं, कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ कर सम्मान करें। कोर्ट ने हमारा बहुत सम्मान करा, किसान का नाम लिया और दिल्ली पुलिस को ये कहा कि आप इनकी व्यवस्था खुद देखो। कोर्ट का कहने का मतलब है कि जहाँ को किसान आए आप उनकी व्यवस्था बनवाओ, और कोर्ट से क्या को आओ आप। और हमारी बातचीत पुलिस से चल रही है, एक सहमति पूर्ण रूप से बन जाएगी। हमारे पे अब रैली रोकने का कोई आधार नहीं है। जो परेड आएगी हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से हम सहयोग देंगे। धन्यवाद आपका भी। नहीं बिल्कुल आपका धन्यवाद जी। नहीं आपका बहुत नहीं आपका धन्यवाद, मीडिया का भी धन्यवाद। हमें झंडे दे दो, हर मीडिया के लोग झंडा तो दे दो, नेशनल फ्लैग एक ही दे दो।
एक ही फ्लैग दे दो तो हम ये मान जाएंगे हमारे साथ में, नेशनलिटी के साथ में। आप झंडा भिजवाओ अपने वहाँ से, जो झंडा देगा उसको झंडे को बिल्कुल नीचे लग के। धन्यवाद।